नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर तमाम जगह जा रहे हैं। कोचाधावन सीट पे मौजूद है और यहाँ पे लड़ाई कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस ओवैसी ये लड़ाई चल रही है। क्या माहौल देख रहे हैं? ओवैसी साहब का माहौल है? नहीं है। हाँ, नहीं है। हेलीकॉप्टर तो उतार रहे हैं ओवैसी जी। उतरने से क्या होगा? हाँ, उतरने से क्या होगा? कह रहे हैं कि अपनी क्यादत चाहिए। अब हेलीकॉप्टर देख कर वोट दे देगा? क्या कह रहे हैं? हाँ? क्यादत लेके क्या हुकूमत बनाता है वो? दो ठो एक ठो सीट लेके हुकूमत बनाएगा वो? कह रहे हैं कि अब दरी नहीं बिछाना। नहीं भाई, वो तो दरी हमेशा से बिछाते आता, बाप दादा भी बिछाते आया, समझे? दरी बिछा रहे हैं। दरी वो बिछाएंगे अवैसी साहब, दरी हम लोग नहीं बिछाएंगे। आरजेडी में रहने वाला दरी बिछाना नहीं, हम लोग जो ना दरी नहीं बिछाएंगे, हम लोग कुर्सियां लगाएंगे। हाँ। हाँ, सरकार बदल देंगे। हाँ, बदलेंगे सरकार। तेजस्वी का सरकार आएगा यहाँ पर, फायदा मिलेगा कुछ? फायदा बिल्कुल मिलेगा। विकास का काम में फायदा मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा। ओवैसी से फायदा नहीं है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे अभी से आकर के तो गाली बकता है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? हमारे नेता को बोल रहे हैं कि वो नंगड़ा घोड़ा है। अच्छा। ऐसा बोलता है क्या? हेलीकॉप्टर जो था ओवैसी जी का। अरे वो हेलीकॉप्टर बहुत हुआ आया, फिर 5 साल बाद आया था, फिर 5 साल बाद आएगा। वो कुछ नहीं है। वो तेजस्वी पे भरोसा हो रहा है? एकदम तेज पे भरोसा है हम लोगों को। भरोसा है? एकदम भरोसा है। वो कह रहे बीजेपी फिर परेशान करेगा, ओवैसी को लाइए। वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो है ना, आगे से बी टीम है। इसका भी टीम है? वो नरेंद्र मोदी का भी टीम है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी के गोद में वो बैठ के रहता है और हमारे सीमांचल में माहौल खराब करने आया है, हिंदू मुसलमान करने आया है। 10 साल पहले जिस हिसाब से हम लोग रह रहे थे हिंदू मुसलमान, आज नहीं रह रहे हैं। कैसे रह रहे थे पहले और अब क्या दिक्कत? पहले वो मेरे यहाँ के खाना खाता था, हम उसके यहाँ जाके खाना खाते थे। अभी नहीं आ रहा, दावत करते नहीं आ रहा है। ईद बकरीद में हिंदू लोग आते थे, आके खाना खाते बिल्कुल आते थे भाई भाई, हम लोग गला मिलते थे। अब क्या हुआ? ओवैसी क्या मिल रहा है, वो आकर के मतलब सबको बांटना शुरू कर दिया है। हाँ, बांटना शुरू कर दिया है वो। क्या कह रहे हैं? आज हमारे सीमांचल के दूसरा गांधी के बोल रहा है कि वो लंगड़ा घोड़ा है। अरे अवैसी, तुम हैदराबाद में जाके नेतागिरी करो, हमारे सीमांचल में तुम्हारे जैसा नेता नहीं चाहिए। मुस्लिम की आदत को बढ़ा रहे हैं। नहीं, अरे मुस्लिम का कयादत मास्टर मुजाहिद ही कर सकता है। मास्टर मुजाहिद के अलावा अभी सीमांचल में कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। हैदराबाद की जरूरत नहीं चाहिए। अरे हैदराबाद सीमांचल को हैदराबाद की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत नहीं है हैदराबाद की, सीमांचल को हैदराबाद की जरूरत नहीं है। अपना नेता बना लेंगे आपको। सीमांचल का आदमी सीमांचल के लिए काफी है। वो वैसे झूठ बोल रहा है। क्या बोले? झूठ किशनपुर में आया था, जब निसंदरा पुल बन रहा है, वो बोल रहे हैं वहाँ हम बढ़ा देंगे, जितने का बनाएंगे। टेरागाछ बन गया, पुल बन गया, वो कह रहा है कि पुल बनाएंगे। हॉस्पिटल बना अरे देंगे। कुछ नहीं बनाएगा, वो दिखावा है। वो सब फेक है, वो सब फेक है, फेक है एकदम। ये मास्टर मुजाहिद जो है जमीन पे रहते हैं। जी, रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। जरा भी किसी को कोई जरूरत पड़ता है सबसे पहले वो आता है। लेकिन ये तो एआईएम का गढ़ माना जाता है ना? कोई गट नहीं है यहाँ पर, ये गलत है, ये गलत है, कोई गट नहीं है। दाढ़ी टोपी मतलब ओवैसी का आदमी। अरे दाढ़ी टोपी वाले को बदनाम मत करो, दाढ़ी टोपी वाले को बदनाम मत करो। जितना भी दाढ़ी टोपी वाले सब मास्टर के साथ में है। हाँ, मास्टर के साथ में है। अख्तरुल ईमान का दुकानदारी बंद हो गया था कोचाधामन में, ठीक है। जब देखा कि मेरा दुकानदारी बंद हो रहा है, ना आरजेडी में जगह है ना जदयू में है, वो चला गया हैदराबाद। अब इसी को लेके आ गया कि यहाँ तो मुस्लिम आबादी है, चलो यहाँ हम अपना दुकानदारी दोनों मिलकर करते हैं। तो दुकानदारी में क्या हुआ कि फिर हम लोग का मुसलमान ही उसमें शामिल कर दिया। आरजेडी आप लोग का इस्तेमाल करती है, दरी बिछवाती है, कुर्सी लगवाती है। तो आरजेडी और कांग्रेस को देखे आया, तो मैं उसी को दूंगा ना। चाचा को इस्तेमाल किया, वो बोल रहा कि आरजेडी मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा है। अख्तर साहब ही अपना चाचा को इस्तेमाल किया ना। पिछले 15 साल तक अख्तर साहब अपने चाचा असलम जबर साहब को इस्तेमाल करके पूरा कोचाधामन का दौरा कराया कि हम आपको टिकट दिलाएंगे, आप तैयारी करवाइए, उसका जमीन तक बिकवा दिया है। और आज वो बोल रहा है, अच्छा अख्तर साहब किस पार्टी से पहले एमएलए बना? वही राजद से, वही आरजेडी से एमएलए बना ना। अपना वो इतिहास उलट करके नहीं देख रहा है कि मेरा जो क्या बोलते कि राजनीतिक कैरियर कहाँ से मेरा शुरू हुआ और आज जाकर के मेरा बर्बाद कहाँ पे हो रहा है। वो कह रहे सीमांचल सबसे पिछड़ा है, मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है और कांग्रेस ने राजद ने हमेशा लूटा है और एआईएम आती है तो ठीक हो जाएगा। कुछ जैसा नेता रहेगा जो सीमांचल पिछड़ा क्या अति पिछड़ा हो जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। अख्तर साहब जैसा अगर नेता रहेगा तो वैसी के आने से 5 साल में फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा।
सिर्फ हवाबाजी रहा। नुकसान क्या है? नुकसान हो गया है, वोट का नुकसान हो गया, वोट का बिगाड़ हो गया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया है, हिंदू मुस्लिम वोट दिया है। सवाल ये है कि महागठबंधन सवाल मेरा सवाल यह है कि महागठबंधन की सरकार बनाने में, तेजस्वी को गद्दी पे लाने में क्या सीमांचल साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है? पूरा साथ दे रहा है सर, पूरा साथ है उसका साथ है। एमआईएम आने से पूरा 5 साल में बर्बाद हो गया, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। 5 साल बर्बाद हो गया एमआईएम के सीट यहाँ आने से 5 सीट। हमको काम दिखा दीजिए, विकास दिखा दीजिए भैया। एक मिनट एमआईएम जीतेगा तो किसके पास जाएगा? वही तेजस्वी के पास जाएगा ना। काम कौन करेगा? वही राहुल गांधी, वही तेजस्वी गांधी। कौन काम करेगा? एमआईएम का अपना बाप का घर से लेके आएगा ना हैदराबाद से लेके आएगा? वादा किया था कि 5 साल में हमको एमआईएम का विधायक बना दीजिए, हमको एमआईएम का भैया एमआईएम का विधायक बना दीजिए, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कोटा दमन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। कहाँ गया उनका वादा? 5 साल में क्या किया? पिछले चुनाव में जो वादा किया कुछ पूरा नहीं हुआ। कुछ नहीं, जीरो 5 साल जीरो पत्ता बर्बाद हो गया। तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे? 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। 17 महीने में 5 लाख। कहते हैं कि शरीफ मुसलमान को बेवकूफ बनाने आया। किसने बेवकूफ बनाया? उन्हें एमआईएम ने दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं। मुसलमान क्या मतलब? मुसलमान बोलेगा तो हो जाएगा? वो कह रहे सब दाढ़ी टोपी वाले तो शेरवानी के साथ है। एकदम कंफ्यूज करके रखा है हम लोग। मुझे अफसोस कोचा दामन के अवाम पर हो रहा है कि बाहर का नेता आकर के कोचा दामन का बेटा को गाली दे रहा है और यहाँ के कोचा दामन का अवाम ताली बजा रहा है। जूता मारना चाहिए उन नेताओं को जो मौजूद मास्टर को गाली दे रहा है। पूरे क्यादत बढ़ा रहे हैं, क्यादत बढ़ा रहे हैं। क्या क्यादत बढ़ा रहे हैं भैया? क्या क्यादत बढ़ा रहा है? वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट बेच रहा है और बोले क्यादत मजबूत। में टिकट बेचा है क्या इधर? बिल्कुल बेचा है। इम्तियाज जलील को भी सबक सिखाना है। कोचा दामन का बेटा को गाली दिया। हम लोग अपना प्रीमियम का बटन दबा के ये जलील को जलील करना है। किस दलील को? इम्तियाज जलील को क्या बोल दिए? जो व्यक्ति 2 बार हारा इम्तियाज जलील क्या बोला उन्होंने? कोचा दामन का बेटा को गाली दिया है। कहाँ से लिया लंटेन हो? लालटेन है ये किशनगंज जिला का लालटेन है। हाँ लंटेन जलेगा इसमें। लालटेन जलेगा। एक मिनट सुन लीजिए। अब ऐसी अगला चरण में वो 5 सीट लेके गया था। अगला सीट में वो 5 चरण लेके गया था। 4 का 4 भाग गया है। भाग गया। वो अब ऐसी तो जाकर के इलेक्शन जीता और भाग के चला गया घर, लापता रह गया। अगली बार फिर वो सोचा कि हम किशनगंज को लूटने के लिए आए जिला को, लेकिन अगली बार कुछ नहीं होगा। किशनगंज हैदराबाद नहीं बना। क्या सोच रहे हैं इस बार सरकार चेंज होगा, तेजस्वी आएगा? भरोसा है तेजस्वी पे? नहीं लालटेन पे ही भरोसा है 110%। अच्छा, ये ओवैसी का माहौल तो नहीं है इधर? नहीं ये मास्टर मुजाहिद का माहौल है। मास्टर मुजाहिद जी हाँ, मास्टर मुजाहिद जी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। नाम क्या हुआ? अनिल कुमार राय। अनिल जी, तो आप मुजाहिद जी के साथ हैं? जी सुख दुख में रहते हैं सब चीज में मेरा बिशनपुर घर है, मेरे साथ ही रहता है। एकदम हम लोग हिंदू भाई हैं, सब साथ में रहते हैं। साथ क्या में नाम हुआ रहते आपका? हैं सुमित कुमार मांझी। सब मुजाहिद जी के साथ है? हाँ बस लंटेन जल रहा है कि बीजेपी आएगी? लालटेन जला हुआ है, उसमें सिर्फ पेट्रोल डालने की जरूरत है। और यहाँ की जनता सुधर गई जिस दिन, उस दिन यहाँ की लोकल नेता को किसी का औकात नहीं होगी गाली दे करके चले जाए हैदराबाद। गाली दिया गया। सुधरने की जरूरत है। जो खड़ा होकर के सुना बातों को, गाली सुना और ताली मारा, उसको सुधरने की जरूरत है। और कितना सीट एम निकाल रही है यहाँ से? जीरो। मुजाहिद मास्टर बहुत बढ़िया नेता है। हाँ, कहिए। हाँ, सरकार बदलना है, हाँ, लालटेन में वोट देना है। हाँ, राजद को। लालू पे भरोसा है? लाल भरोसा है, पूरा भरोसा, तेजस्वी पे है भरोसा? पूरा भरोसा है। सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। बीजेपी तो नहीं आ जाएगी? नहीं आएंगे, हाँ। नहीं आएंगे। जैसे भी आगे आएंगे, तो तेजस्वी सबको लेके चलेंगे? सबको लेके चलेंगे। वो जो वादा किए वो वादा पूरा करेंगे। वैसी जो कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो गलत है, वो ढोंगी है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मास्टर मुजाहिद चलेगा। एक ट्रांसफार्मर का काम होता है तो मास्टर मुजाहिद, एक बाहर में लाश मर जाता है कोई तो मास्टर मुजाहिद,
हर काम में, रोड में मुजाहिद, घाट में मुजाहिद, हर काम में मुजाहिद। हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रहे हैं। एकदम हिंदू मुस्लिम हम लोग एकदम साथ लेके चल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद का ये नियम है। अच्छा। मास्टर मुजाहिद, हिंदू मुस्लिम सब चीज से सब साथ है उसका। सब है। हाँ, यमाम है तो फिरका बरस, यमाम है, यमाम पे पार्टी नहीं है, वो तो दंगा फैलाने के लिए यहाँ है, दंगा फैलाएगा यहाँ, समझे? दंगा वाला पार्टी है यहाँ, खराब कर रही है। जी जी, दंगा। एमआईएम आ रहा है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। हम लोग एकजुट होकर के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई आरजेडी को वोट करेंगे। असली जो वादा कर रहे हैं पूरा करेंगे। हाँ, पूरा करेंगे इंसान। अभी हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार देने के वो काम करेंगे। प्लान रुकेगा किशनगंज हाँ, में? प्लान रुकेगा, फैक्ट्री लगेगा? लगेगा, लगेगा। क्या कह रहे थे चाचा, बताइए। हाँ, कोचा दामन की जनता मास्टर मुजाहिद को दिल से चाह रहा है, लेकिन बाहरी आदमी यहाँ करके मास्टर मुजाहिद को गाली देके चले जा रहा है। इसका बदला यहाँ का आदमी फौज के जरिए लेगा। आज अवैसी आकर के हमारे मुसलमानों को जो गुमराह कर रहा है कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है, तो उसके दिमाग में अगर ये बात नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि आए असदुद्दीन अवैसी, तू सुन ले, अब तक भारत में 3 राष्ट्रपति मुसलमान बन चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम। ये कौन थे? ये कौन थे? मुसलमान ही देते हैं। 2 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं, जिसमें एक मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक बने रहे, वो 10 साल तक कंटिन्यू। ये कौन थे? मुसलमान ही तो थे। और 1947 से अब तक गवर्नर में 8 मुस्लिम थे, गवर्नर में। और मुस्लिम समाज में हुए बिहार में अब्दुल गफूर 1973 से 1975 तक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने रहे। अभी आकर के आप हमारे मुसलमान नौजवानों को जो गुमराह कर रहे हैं, तो ये गुमराही करना बंद कीजिए। आप मुसलमान दरी बिछाता नहीं है। कांग्रेस कह ले, गठबंधन कह ले, ये पहले भी मुख्यमंत्री गवर्नर सब कुछ बना दिए मुसलमान। हाँ, ये सम्मान दे रही है। सम्मान दे नहीं रहे, तो ये कौन थे? कांग्रेस ये ने 3 सम्मान दिया। राष्ट्रपति जो बने थे, कौन, किसके हुकूमत में? मुस्लिम कांग्रेस के ही इसमें हुकूमत में राष्ट्रपति बने थे ना। दरी बिछा रहे हैं, उसका क्या कहिए जवाब है? ये बहरूपिये हैं, हैदराबाद से आके बहरूपिया वाला बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाता था कांग्रेस आरजेडी में, जबकि गवर्नर और मुख्यमंत्री तक मुसलमान बना है इसमें, नहीं कह रहे? और ईमान किया था उसके घर पे, तो दरी बिछाने के लिए किया था क्या? वो ढोल लेके बाजा लेके किया था, तो ईमान क्या करने के लिए किया था? सीट मांग रहे थे। सुनिए, हम लोग भरोसा नहीं किए थे। 5 सीट दिए थे, कुछ हम दिए थे ना, 4 सीट दिए थे ना, उसका फिर कहाँ चला गया? वो कैसे रखा, वो कैसे दिया? अभी हम लोग फिर 5 साल के लिए भरोसा करेंगे, क्या पता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग दरी बिछाने के चक्कर में आएंगे, फिर बहकावे में आएंगे उसका। आरजेडी सम्मान दे रही है। क्यों नहीं दे रहे? पूरा सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में 18 मुस्लिम कैबिनेट मंत्री रहे। मुस्लिम कैबिनेट मंत्री। मुस्लिम कैबिनेट माहौल जो है यहाँ पे किसका है? माहौल कुछ नहीं है, माहौल महागठबंधन का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।